नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 की 24 सितंबर शिफ्ट 1 का सलूशन करने वाले हैं। आपको मैंने एक चीज बताया था कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी होता है। कब होता है? जब ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 3a प्लस ए माइनस 26 यानी कि 4a माइनस 26 अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये बराबर हो जाएंगे। यानी कि 4a को इसके लिए 90 प्लस 26 यानी 116 होना पड़ेगा। अगर ये 116 हो रहा है तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 29 डिग्री। a की वैल्यू पूछी गई थी, राइट। इसकी वैल्यू पूछी गई, आपको बार ब्रैकेट जो है वो सबसे पहले सॉल्व करना होता है। तो 4 माइनस 8 -4, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखो 3 में 4 का डिवाइड करेंगे और 8 से 3 में 4 ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3/4 ऑफ 8 यानी कि 3/4 गुणे 8 यानी कि 6 हो जाएगा। 6 4 10 हो गया इस ब्रैकेट की वैल्यू और 11 में से घटाना है तो आपका उत्तर 1 हो जाएगा। प्रश्न देखिएगा, कहा गया व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसमें पावर 1 होती है और दो वेरिएबल का है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 मान लो एक इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन है। इन केस आपको x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और z मतलब कांस्टेंट टर्म का रेशियो ये सारे नॉट इक्वल हैं तो इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। तो अगर हमने कहा 3 और 2, x के कोफिशिएंट का रेशियो 3/2, y के कोफिशिएंट का रेशियो 2/3 और कांस्टेंट टर्म का रेशियो -7/-7, अरे 7 इधर लाओगे ये 1 हो जाएगा। ये तीनों आपस में नॉट इक्वल टू है तो आपने कहा इसका कैसा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, इस पे अपनी एक वीडियो है, डिटेल में देख सकते हैं। अगर गिवन टेबल पढ़ो और उत्तर दो। ये टेबल दिया गया, राइस पर ग्राम कितना यूज करा गया है, व्हीट पर ग्राम कितना यूज किया गया है, पल्सेस और वेजिटेबल्स ये अलग अलग सालों में दिया गया है। तो आपसे कहा गया फॉर विच ईयर इज द डेली कंजम्पशन इक्वल टू अनदर गिवन ईयर। किस साल के लिए डेली कंजम्पशन अगले साल बराबर है। तो हम जोड़ना पड़ेगा हमें। अब देखो यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 505 और एक 605, 665, 865 और ये 80 जोड़ेंगे तो 945 हो जाएगा, राइट। अगर हम यहाँ जोड़ें तो 490 और ये 150 यानी कि 640 और 3 940, यहाँ पे 940। यहाँ पे देखिए 445, 545, 585, 885 और 20 905 हो जाए। अगर हम यहाँ पे जोड़ें 420 और 125, 545, 545 और 400 900, तो आपने देखा 945 यहाँ भी आ रहा है, 945 यहाँ भी आ रहा है। ये 2019 और 2022 में चीजें बराबर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि सामरीन ने 1260 का एक कीबोर्ड बेचा जब उसे 25% का फायदा हुआ। दूसरा कीबोर्ड 1440 पे बेचा, उसे 10% का लॉस हुआ। तो ओवरऑल उसका लॉस है गेन परसेंटेज बता। देखो आपको दिया गया सेलिंग प्राइस, ठीक है, एक का 1260 और एक का 1440। यहाँ पे 25% का फायदा यानी कि 4 था अगर कोई चीज तो 5 पे बेचा गया। 5 बराबर 1260 यानी एक बराबर कितना हो जाएगा? 252, राइट। एक बराबर 252 हो जाएगा। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 252 गुणे 4 यानी 1008, यानी इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 1008। दूसरे के लिए आपको पता है 10 में खरीदा गया, 10% लॉस यानी 9 पे बेचा गया। 9 बराबर 1440 तो 10 बराबर 16, यानी उसका ओवरऑल प्राइस कितने का है भाई साहब? उसका ओवरऑल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 2608 रुपए का। और उसका प्रॉफिट है लॉस कितना हो रहा है? देखो 252 रुपए का यहाँ फायदा हो रहा है और यहाँ पे 160 रुपए का नुकसान, यानी ओवरऑल देखो तो उसका 92 रुपए का फायदा ही हो रहा है। तो लॉस वाले तो दोनों सेगमेंट गए। अब 2608 रुपए पे 92 कितना परसेंट है? आप कहेंगे 26 से डिवाइड करके देख लो। तो 26 तिया 78 यानी कि 3% के करीब होगा, लेकिन आप परसेंटेज में निकाल लेंगे 92/26.08 कर लो, या ऐसे करो 9200/2608। अगर मैं इसको काटने जाऊं तो आप कहेंगे काट सकते हैं। 8 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो 8 तिया 24 हो गया, 8 तिया 24 हो गया और 8 दूनी 16, 8 छके 48 और 8 से काटेंगे तो 8 से कटेगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 1150। 2 से फिर से कट जा रहा है 163 और 2 से कट रहा है 2 पंजे 2 सत्ते 2 पंजे। अब आपको बताया 163 तिया कितना हो जाएगा? 163 तिया हो जाएगा 489, यानी 11 इधर बचा और 175 इधर बचा। ठीक है, 11 इधर कितना हो गया? 489। तो 11 इधर बचा, 75 इधर बचा, तो 11 75 86/163% प्रॉफिट हो गया।
सिंप्लीफाई करना था। आपको मैंने एक चीज बताई है कि देखो यहाँ पे इसको a मानो 3x माइनस टू को, 17 को b मानो तो a प्लस बी लिखा हो, यहाँ पे a माइनस बी लिखा हो, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर यानी 3x माइनस टू का होल स्क्वायर और माइनस 17 का स्क्वायर, यही तो बने। इसी को सिंप्लीफाई करना है, आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे a स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 3 6 दूनी 12xy, और इसमें से घटाना कितना है 100 तो 289, राइट। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। आगे बिलो गिव फिगर शोज द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आपको दिखाया गया जिसमें उसका फैमिली का टोटल एक्सपेंडिचर 2.5 लाख रुपए गए, अलग अलग चीजों पे कितना कितना ये परसेंटेज में दिखाया गया। रेंट पे 18%, एडुकेशन पे 15%, ये 16%, 1 7 8 8 16 8 24 16% है, राइट। तो आपसे कहा कि इफ इट वाज फाउंड दैट एक्चुअल एक्सपेंडिचर वाज ऑन इलेक्ट्रिसिटी वाज 10% मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर and actual expenditure on rent was 20% less than estimated. All other expenses were same as estimate. What was the total actual expenditure? ये प्रश्न अच्छा है। कहा कि ये फाइंड किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी पे जो खर्चा है वो 10% ज्यादा है ओरिजिनल से, यानी 11 एक्सपेक्ट किया गया था, 11 से 10% ज्यादा यानी 1.1 ज्यादा यानी कि 12.1% ये था, यानी 1.1% बढ़ाना था खर्चा, एस्टिमेट कम लगाया था। और कहा गया कि जो किस पे खर्चा था, रेंट पे जो खर्चा था वो 20% कम था, यानी 18% दिखाया गया था लेकिन 20% कम था, 20% यानी कि 3.6 कम था, यानी 1.1% एक चीज बढ़ाई गई है और दूसरी चीज 3.6% कम की गई, यानी ओवरऑल 2.5% का कमी करनी। अब आपको पता है टोटल खर्चा इतने का है, इसका 1% कितना होगा मेरे भाई, इसका 1% जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसका 1% कितना हो जाएगा 250 के बाद एक जीरो लगा देंगे, तो इसका 2.5% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6250, यानी कि जो भी खर्चा होगा वो इससे 6250 कम होगा। तो 6250 घटा लेना तो 2,43,750 रुपए का खर्चा आएगा। एक थीप एक पुलिसमैन द्वारा 100 मीटर पे होता है, ये 21 से भागता है, भाई साहब 23 से भागते हैं, तो कितना दौड़ना पड़ेगा चोर को यहाँ से तब वो पकड़ा जाएगा। रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ेंगे यानी 1 घंटे में इनके बीच की दूरी 2000 मीटर कम हो रही, इनको कम कितना करना है 100, तो यहाँ से हमने कहा 6 मिनट में 200, ये 3 मिनट में 100 मीटर इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, 100 ही मीटर है। दूरी कम होने का मतलब दोनों एक पॉइंट पे होंगे यानी पकड़े जाएंगे। तो 3 मिनट में 21 की स्पीड से कितना दूरी दौड़ेगा, 21 गुणे 3/60, ये 63/60, यानी कि हम कह सकते हैं 21/20, या हम कह सकते हैं 1.05 किलोमीटर, राइट। ये प्रश्न थोड़ा टेक्निकल है। अगर अमित के फादर की आयु उसकी आयु की 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा होने का मतलब अगर अमित ए का है तो इसका 5 गुना, 5 ए ज्यादा, ए से 5 ए ज्यादा, यानी फादर की आयु 6 ए है, पहली चीज, पहला स्टेटमेंट। 6 साल बाद, 6 साल बाद फादर हो जाएंगे, अमित हो जाएंगे इतने, ही वुड बी 3.5 टाइम्स, यानी कि 3.5 गुना उस टाइम की आयु का हो जाएंगे, इतने में कोई दिक्कत। यानी हम कह सकते हैं फादर प्लस 6 बराबर 3.5 a + 21, यानी हम कह सकते हैं फादर की जगह पे 6 है, यहाँ पे 6 से रखोगे तो 6 से माइनस 3.5 है यानी 2.5 है, इक्वल टू 21 माइनस 6 15, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 6। अब देखो a बराबर 6 हो गया तो फादर की आयु 37 हो गई, 36 हो गई, और अमित की आयु 6 हो गई। कहा गया फर्दर 9 ईयर्स, 9 वर्ष और 9 वर्ष बाद, यहाँ पे और लिख लेना, और 9 वर्ष बाद का मतलब हो गया कि यहां से फादर प्लस 6 और a+6 थे, इसके 9 साल बाद यानी फादर +15 और अमित +15, ये रेशियो क्या है, 6 साल बाद इतना, और 9 साल जोड़ोगे तो फादर +15 a+15, फादर +15 कितने हो जाएंगे 51 के, और a+15 कितना हो जाएगा 6 15 21, 3 से काटोगे 7, 3 से कटेगा 17, 17/7 यानी कि 7 दूनी 14, सही 3/7 गुना हो जाएंगे। क्लियर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, मार्केट प्राइस एक रिवॉल्विंग चेयर की इतनी है, ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 12% पे अवेलेबल है, सेलिंग प्राइस बताओ। भाई साहब उठाया 15,000, 20% डिस्काउंट मतलब 4/5, 12% डिस्काउंट मतलब 88% यानी 22/25,
25 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा 600, 5 से कटेगा 120, गुणा करना है, एक जीरो लगाओ, 12 चौको 48, 48 गुणे 22 तो 22 अट्ठे कितना हो जाएगा 176, 17 और 22 चौको 88 और 17। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू के की ताकि ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स कटना चाहिए, 6 कट रहा है, 7 2 मिलके कट रहा है, 4 5। के की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, नो कि के की ही वैल्यू 3 से कट जाए तभी ये 3 से कटेगा, क्योंकि 0 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। पी क्यू डायमीटर है एक सर्कल का जिसका सेंटर ए, पी क्यू डायमीटर, मान लो पी क्यू डायमीटर, सेंटर ए है, ठीक है, ये पी है, क्यू है। एम एक पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे इस प्रकार से कि एम ए पी जो एंगल है वो 110 डिग्री का, मान लो एम यहाँ पे कोई पॉइंट है, राइट, एम इज दिस वन, एम ए पी ये वाला कोण 110 डिग्री का है। अब आपसे क्या करें, एम क्यू ए की वैल्यू बताओ, एम क्यू ए कैसे निकलेगा। देखो, अगर मैं इस जीवा को मिला दूं पीएम को, तो पीएम द्वारा केंद्र पे बना कोण 110 डिग्री, तो इसी पीएम द्वारा यहाँ पे बना कोण कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, देखो एबीसी ये हो गया, पी क्यू आर ये हो, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं, यहाँ पे पी मान लेते हैं, यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, यहाँ पे आर मान लेते हैं, राइट। क्या कहा ए बी 8 है, अगर ए बी 8 हो गया तो पी क्यू भी 8, बीसी बराबर 10 है, ए क्यू आर भी 10, बी बराबर 35 डिग्री है, 35 डिग्री है तो ए भी 35 डिग्री, तो पी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, पी प्लस सी। अब देखो आपको पता है पी और सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपने कहा ये कैसे निकलेगा, मैंने कहा निकाल सकते हो, कैसे, पी प्लस सी कोण पी और एक मिनट कोण पी और प्लस कोण सी की वैल्यू, इस वाले कोण की वैल्यू देखो, पी प्लस सी अगर पूछा गया आपसे, पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी किसके बराबर होगा, एक है, यानी कोण ए प्लस कोण सी लिख सकते हैं। और अगर बी 35 डिग्री का है तो ए और सी मिलके कितने के हो जाएंगे 145 के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। आगे किस रेशियो में शुगर 78 रुपए भाव वाली 46 रुपए भाव वाली के साथ मिला जाए ताकि सेलिंग प्राइस 75 करने पे 20% का प्रॉफिट, कोई चीज अगर 20% प्रॉफिट पे यानी सीपी पे 20% प्रॉफिट यानी सीपी के 6/5 पे बेचते हैं तो 75 की बिकती है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 6 से कटेगा 12.5, 12.5 गुणे 5, हमें मिक्सचर उठाना है 78 वाला और 46 वाला और इससे 42.5 वाला मिक्सचर बनाना है, बस इसी को सॉल्व करना है, आपकी जिंदगी आसान। 78 में से 42.5 घटाओगे, एक मिनट, 42.5 नहीं 62.5, ठीक है, तो 78 में से 62.5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 15.5 और 62.5 में से 46 घटाओगे ये हो जाएगा 16.5। रेशियो निकालना है, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 33 और 5 से काटेंगे 31, तो 33 रेशियो 31 के रेशियो में मिलाया जाना चाहिए। रेडियस ऑफ सर्कल इज दिस वन, लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज दिस वन, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड निकालना है। ये कितना आसान प्रश्न है, रेडियस की लंबाई पता है, कॉर्ड की लंबाई पता है, देखो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 5.5 हो जाएगा क्योंकि पूरी 11 की है, ये 12.5, 5 से काट दो 11 है 25 है तो ये कितना हो जाएगा, वो छोड़, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 12.5 का स्क्वायर माइनस 5.5 का स्क्वायर, 12.5 प्लस 5.5 यानी 18 और 12.5 माइनस 5.5 यानी कि 7, 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126, 126 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का 11.2 हो जाएगा क्योंकि 11 और 12 के बीच में होगा। एबीसी इन्वेस्ट करते हैं इस प्रकार से कि 2 टाइम्स ऑफ ए शेयर बराबर 4 टाइम्स ऑफ बी शेयर बराबर 6 टाइम्स ऑफ सी शेयर। अब एबीसी का रेशियो निकालेंगे, 2 4 6 का एलसीएम लेके उसके बराबर करो, तो ए का शेयर 6 हो गया, बी का शेयर 3 हो गया और सी का शेयर, ये रेशियो हो गया। कहा गया अगर उन्होंने 44,000 का प्रॉफिट कमाया ए का हिस्सा, तो ए का शेयर में हिस्सा है 6, आउट ऑफ 6 3 9 2 11 यानी 6/11 हिस्सा उसे लाभ में भी मिलेगा, जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट उसी अनुपात में फायदा, यानी कि 24,000 का फायदा हो जाएगा उसका। 2 साइन स्क्वायर है प्लस दिस वन थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करवा सकते हो, अदरवाइज इसको क्वाड्रेटिक मान लो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, आपने कहा 2 साइन थीटा -1 एक फैक्टर हो जाएगा और साइन थीटा, ठीक है, और 2 साइन थीटा -1 नहीं, 2 साइन थीटा +1 करें
टू साइन थीटा, ये -2 कर देंगे, तो ये -4 साइन थीटा, ये प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब 2 साइन थीटा -1 इंटू साइन थीटा +2, ये फैक्टर बन जाएंगे, क्योंकि देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यानी 3 साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है किसी व्यंजक में दो चीजों का गुणनफल 0 है तो अलग अलग 0 के बराबर होंगे, या कोई एक 0, अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तो साइन थीटा बराबर -2, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये गलत। 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा 1/2, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक पाइप एक टंकी को 6 गुना फास्टर दूसरी पाइप से भर सकती है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो 40 मिनट लगता है, तो स्लोअर पाइप कितनी देर में भरेगी? देखो, अगर ये भाई साहब ए मिनट में भर सकते हैं तो ये 6 से टाइम लगाते हैं। अब दोनों मिलके कितने टाइम में भरेंगे? 6 ए इंटू ए बटे 6 ए प्लस ए, और ये बराबर दिया गया 40 मिनट। 40 मिनट मतलब 2/3 घंटे। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, यानी कि यहाँ से 6a² बटे 7 है, यानी कि 6/7 ए बराबर 2/3। यहाँ से हमारा ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा 14/18। 14/18 मतलब 7/9। अब ए बराबर 7/9 है, तो स्लोअर वाला 6 × 7/9 टाइम लगाएगा, यानी कि कितना हो गया? 3 से काटेंगे 2, 3 से कटेगा 3, यानी कि 2 14/3 घंटे लगेंगे। 14/3 घंटे को मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे, 280 मिनट हो जाएगा। एक इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट के बीच में, 80% वोटर ने अपना वोट डाला, जिसमें 4% इनवैलिड हो गए। कैंडिडेट को इतने वोट मिले जो 80% है वैलिड वोट का। देखो, टोटल वोट की अगर रहे हो तो 80% डालने के, यानी 4/5 लोग, इतने लोग तो मतदान करके आए। 4% इनवैलिड हो गए, यानी 96% वैलिड है, यानी इसका 24/25 हिस्सा वैलिड हो, और इसका 80% एक को मिले, और ये बराबर पड़े 15,360। तो आपको कुल वोटों की संख्या निकालना, तो इसको करना है सिंप्लीफाई। 4 4 16, 16 से काटा, 16 9 144, और 16 छक्के ये हो, 24 से काटा है 40 हो गया। 25 × 25 625, और 625 × 40 25,000। सेक थीटा इज इक्वल टू रूट, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 45 डिग्री, तो कॉसेक थीटा भी बराबर ही होगा। ट्रायंगल एक्स वाई जेड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक्स वाई बराबर एक्स जेड, तो एक्स यहाँ पे ले लो, ये वाई ले लो, ये जेड ले लो। कहा कि वाई का मेजर अगर 80 डिग्री है, आपको बताइए ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये वाला भी 80 डिग्री हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 डिग्री, सिंपल सी बात। एक राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल बॉक्स का वॉल्यूम इतना है, हाइट निकालनी है। देखो, वॉल्यूम क्या होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए? पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे का एच, ये बराबर दिया गया 600। अगर रेडियस 30 है तो 30 × 900 यहाँ पे पुट कर दिया, यानी कि पाई 22/7 गुणे का एच बराबर 2/3, 2 से 1 = 11 हुआ। एच बराबर कितना हो जाएगा? 7/33, 33 × 3 = 69, तो 33 × 99, 33 × 2 = 66, यानी कि 33 × 2 = 66, 440, 33 यानी इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। टेबल जो है एक्सपेंडिचर दिखाती है, एक 3 कंपनियों का एबीसी का, और प्रॉफिट कितना हुआ अलग अलग सालों में ये दिखाती है। क्योंकि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन 2005, तो आपको 2005 पे फोकस करना है, ए और बी पे फोकस करना है। अब आपने कहा प्रॉफिट ऑफ कंपनी, खर्चा इतना हुआ और प्रॉफिट 60% का हुआ, राइट? तो अगर खर्चा आपको निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो 40 का कितना परसेंट, मतलब 40 का 60% प्रॉफिट हो, यानी कि 24 का प्रॉफिट इधर हुआ ए के लिए। बी के लिए 35 का 48%, 35 का 48% कितना हो जाएगा? 35 × 48/100, ठीक है। अब 4 से काटोगे 25 आएगा, 4 से काटोगे 12 आएगा, 5 से काटोगे 5 आएगा, 5 से काटोगे 7 आएगा, 84/5, यानी कि 16.8। एक जगह फायदा 24 का, एक जगह 16.8 का, तो डिफरेंस 7.2 हो गया। ये जो टेबल है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग आउट दिखाता है अलग अलग ईयर्स में कॉलेज एम के लिए। तो क्योंकि व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग आउट इन 2022 कंपेयर टू प्रीवियस 22 में पिछले साल की तुलना में कितने ज्यादा स्टूडेंट पास हुए? 12, कितने पे? 80 पे। कितना परसेंट है? गुणे में 100 लगा लोगे, 5 कट्ठा 4 कट्ठा, 12 पंचे 60/4, 15%। कहा गया इन हाउ मच टाइम बिल 10,800 अमाउंट टू इतना 10,800, अगर 24,800 होना है तो ब्याज कितना मिलना चाहिए? 14,000। 14,000 कितने पे? 10,800 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15.5% है। आपने कहा कि 14,000 का ब्याज चाहिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको पता है
कि टाइम बराबर होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट। यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमने कहा 14,000 इंटू 100 यानी 1 4 1 2 3 4 5 बटे प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, प्रिंसिपल है 10,800, हमने कहा 10,800 गुणे रेट कितना है 15.5 यानी कि 15.5। 15.5 करने के लिए यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, 5 से एक 8 ही दो, 31 हो गया, ये 2 जीरो भी हटा दो, ये कटा, 5 से काटेंगे तो 28 के बाद 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब 8 से कट रहा है, कट रहा है 8 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 4 से 27 हो जाएगा, 4 से कटेगा 7 के बाद 3 जीरो आ जाएगा। अब किससे काटेंगे, देखो इसको हम सॉल्व कर लेते, 27 या 81 यानी कि 810 और 27 और जोड़ देंगे तो 837 हो गया और बटे का 7,000 है। अब हम इसको 840 मान लेते हैं, ये जीरो 7 से कटा 12, 7 से कटा 12 अट्ठे 96 और 12 तीन 36 यानी 8.3% के करीब आपका आंसर हो जाए। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस आज दिन दिस शिफ्ट। मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।